फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट षट क्रिया जिसका नाम है जलनेति। तो जलनेति, अगर आप एक योगा के स्टूडेंट्स हैं तो आपने तो सुना ही होगा, इवन प्रैक्टिस भी की होगी। अगर नहीं तो आप जानना चाहते हैं जलनेति क्या है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसका फिजियोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस क्या है, तो बने रहिए हमारे साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन, जलनेति क्या है। जो अगर फर्स्ट टाइम जलनेति के बारे में जानने जा रहे हैं उनके लिए है बेसिक इंट्रोडक्शन। जलनेति इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द नेसल पैसेज विथ सॉल्ट वाटर एंड इज essential in allowing free breathing as required in many of the other yogic practices as well as contributing to your good health। यानी कि जलनेति के क्लींजिंग प्रोसेस जो कि नेसल पैसेज के आपको साफ करता है सॉल्टी वाटर की मदद से और आपको फ्री ब्रीदिंग के लिए एलिजिबल बनाता है। और इसी की वजह से जब ब्रीदिंग अच्छी होगी तो डेफिनेटली वो गुड हेल्थ में हेल्प करेगी। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ नोज डेफिनेटली नेसल पैसेज में जलनेति का जो है वो इम्पोर्टेंस रोल देखा जाता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि नोज़ की इम्पोर्टेंस क्या है। और अगर आप किसी योगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो टॉपिक है इसमें जितने भी हमने हेडिंग्स कवर की हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देख लेते हैं नोज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है। Until we didn't know the importance of nose, how we can conclude is it beneficial for us or not। तो जलनेति, अगर हमको नोज़ की इम्पोर्टेंस ही नहीं पता होगी तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि जलनेति एक अच्छी प्रैक्टिस है या नहीं। तो आइए देखते हैं। नोज इज a sensory organ which ensures that the air enters the lungs is of sufficient purity and warmth, not to cause harm, because air we inhale is rarely suitable for entry into the lungs. It may be too cool, dirty or germ ridden. So here nose acts to rectify this situation। यानी कि हमारा नोज एक सेंसरी ऑर्गन है जो सूंघने का काम करता है और सांस लेने का काम करता है। तो जो सांस है वो हमारे लंग्स तक पहुंचाने का काम नेसल पैसेज और नोज करती है। तो यहाँ पे ये देखना बहुत ज़रूरी है कि प्योर और बॉडी टेम्परेचर जो है उसके अकॉर्डिंग और जर्म फ्री जो है हम सांस अंदर ले रहे हैं, क्योंकि वो हमारी लंग्स में जा रही है। अगर हम अपने टेम्परेचर अकॉर्डिंग और जर्म रिडन एयर अगर अंदर लेते हैं तो ये हमें बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसीजेस को कॉज कर सकता है। Next is larger impurities got purified by nasal passage here, as these hairs vibrate in opposite direction to the air and prevents impurities to enter our body। यानी कि जो नेसल पैसेज में अगर जैसे हम नेसल पैसेज में एंटर करें तो नेसल पैसेज हेयर्स होते हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो मूवमेंट करते हैं और ये जो लार्जर इम्प्योरिटी मतलब बड़ी जो इम्प्योरिटीज़ है उसको फिल्टर करते हैं बॉडी में एंटर करने से। Next, when we go a little deeper, there comes a thick, spongy germicidal mucous membrane where there is rich and large blood supply. Also, this passage runs over the whole wind passage to entrap germs, small dust particles that are contained in air and may harm our respiratory health. Also, this mucous membrane moisture and regulate the temperature of inhaled air. This is why mouth breathing is unhealthy. Do they have some kind of defense mechanism but not as perfect as nose। यानी कि अगर नेसल पैसेज में थोड़ा सा और हम डीप जाते हैं तो एक थिक स्पॉन्जी और जर्मिसाइडल म्यूकस मेम्ब्रेन हमको देखने को मिलती है जो कि बहुत ही जिसमें रिच सप्लाई ऑफ ब्लड होती है और ये पूरे विंड पैसेज में जो है वो ट्रेवल करती है। मतलब ये म्यूकस मेम्ब्रेन पूरे नेसल पैसेज और विंड पैसेज में होती है ताकि ये जर्म्स को, डस्ट पार्टिकल्स को, कोई भी जो कंटामिनेटेड पार्टिकल है जो एयर के साथ आ रहा है उसको जो है ये फ़िल्टर कर सके और हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। और इसी के थ्रू जो है वो फर्स्ट लाइन डिफेंस जो हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं वो भी देखने को मिलता है। और इसी वजह से क्योंकि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, नेसल हेयर्स है, ये क्या करते हैं बॉडी मतलब एयर जो हम इनहेल कर रहे हैं उसका टेम्परेचर मेंटेनेंस करते हैं प्लस उनको फिल्टर करते हैं। इसीलिए जो है नोज़ ब्रीदिंग ही इम्पॉर्टेंट मानी गई है, इसलिए माउथ ब्रीदिंग को जो है वो अनहेल्दी बताया गया। नो डाउट जो माउथ है या थ्रोट है उसमें भी कुछ तरह के डिफेंस मैकेनिज्म प्रेजेंट होते हैं बट वो एयर को फिल्टर करने के लिए नहीं होते हैं, तो वो इतने एफिशिएंट नहीं माने जाते हैं जब हम माउथ ब्रीदिंग करते हैं। तो deep in the nose there is number of glands which eliminate germs that have managed to escape the earlier defenses।
और अगर उसके अंदर थोड़ा जाते हैं तो कई सारे जो है ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं हमें नेसल पैसेज में, जो कि हेल्प करते हैं एलिमिनेशन ऑफ जर्म्स में और डिफेंस मैकेनिज्म को प्रोवाइड करने में, डिफेंस प्रोवाइड करने में. Also, very interesting fact is, as nose is a sense organ and its function is smelling, so it prevents us from inhaling noxious gases. मतलब जैसे कि नोज एक सेंसरी ऑर्गन है और इसका काम है सूंघना, तो ये हमें जो है अनहेल्दी गैसेस को हमको इनहेल करने नहीं देता है, वो रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि हाँ ये इसमें बदबू आ रही तो वी कांट इनहेल इट. सो ये जो है इसका एक नेचुरल जो है फंक्शन है नोज का. नेक्स्ट देखते हैं अगर नोज ब्लोइंग और नोज ब्लॉक. नोज ब्लोइंग हम क्यों करते हैं जब हमारी नोज ब्लॉक्स होती है? वाई इज नेचुरल एंड इम्पॉर्टेंट? डिड यू नो दैट? तो if nose is blocked, it means mucous membranes are covered by impurities, so obviously functioning of nose will be hampered and we are forced to do mouth breathing. मतलब अगर हमारी nose blocked है तो definitely हमारा mucous membrane जो है उसमें बहुत सारी impurities collect हो गई हैं और वो हमारी functioning जो है nose की उसको hamper करेगी, वो defense को weak करेगी, वो हमारी body को prone बनाएगी infection के. ठीक है, तो इसीलिए जो है हम मतलब हमारी बॉडी जो है वो फोर्स हो जाती ताकि वो फिर वो माउथ ब्रीदिंग करती नोज ब्लॉकेज के केस में. तो this is the reason we blow our nose, to remove impurities and make it functional once again, as it does not move all impurities but it just help nose to clear some. So here Jalneti comes in the picture to clean nose thoroughly. तो यही कारण है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन गंदा हो जाता है उसमें इम्प्यूरिटीज़ जमा हो जाती है. हम जब नोज़ ब्लो करते हैं तो कुछ हद तक पूरी जो है इम्प्यूरिटीज़ वो हम नहीं निकाल सकते, बल्कि कुछ हद तक जो इम्प्यूरिटीज़ है वो निकल जाती है और नोज़ ब्लॉक जो है, नोज़ कुछ पार्शियल फंक्शनिंग एफिशिएंसी में आ जाती है. और यहीं पे जो है हमारी जलनेती का इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है. अगर आप जलनेती करते हैं तो आपके नोज़ ब्लॉकेज जो हैं वो लूज़ हो जाएंगे और कम्प्लीटली जो है आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन वो इम्प्यूरिटीज़ को हटा सकते हैं जलनेती की हेल्प से. So why Jalneti? Why it is needed and why is have given great importance in yogic practices? Jalneti helps in complete cleansing of nasal blockages or impurities, stimulates various nerve endings which helps to make more stronger coordination with brain and with other organs to which these nerves are interrelated. Spiritually, it stimulates Ajna Chakra और आज्ञा चक्र. ऑल्सो स्टिमुलेट्स मिड ब्रेन साइकिक सेंटर, यानी कि जो हमारा जलनेती है वो नेसल ब्लॉकेजेस और इम्प्यूरिटीज़ को क्लीन करने में हेल्प करता है. दूसरा पॉइंट कि वो जो है नर्व सेंडिंग को स्टिमुलेट करता है, जो कि बेहतर कोऑर्डिनेशन हमारे ब्रेन और अदर ऑर्गन्स जो कि उस नर्व एंडिंग से कनेक्टेड है उनमें सामंजस्य बिठाता है, कोऑर्डिनेशन बेटर करता है. नेक्स्ट स्पिरिचुअली अगर देखें तो ये आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करता है और मिड ब्रेन जो साइकिक सेंटर है हमारा उसको जो है वो स्टिमुलेट करता है. व्हाट डू यू नीड टू परफॉर्म इट? अब हमने जलनीति क्या है ये जान लिया, नोज़ का फंक्शन जान लिया, क्यों जलनीति करनी चाहिए ये जान लिया, तो डेफिनेटली कैसे करनी चाहिए ये भी जानना ज़रूरी है. तो आइए देखते हैं. और आफ्टर नोइंग सो मच, होप यू आर गेटिंग इंटरेस्टेड टू नो इट टू. A special kind of pot with a suitable size nozzle for introducing water into the nostril, also well known as Jalneti pot. Preferable constituent of this pot should be brass or any which do not contaminate the water. Another most important thing you need to perform Jalneti is lukewarm salted water. तो यहाँ पे जो है हमको सिर्फ दो चीज़ें चाहिए. एक तो पॉट जो कि कोई या तो ब्रास से बना हो या कोई ऐसे एलिमेंट से बना हो जो वाटर को कंटेमिनेट ना करे. दूसरा वो पॉट ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए कि जो उसका नोज़ल है, उसका जो टिप है वो हमारे नोस्ट्रिल में फिट हो जाए और उससे जो है वाटर फ्लो कर सके. अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है ल्यूकवार्म सॉल्टेड वाटर, यानी कि गुनगुना गर्म पानी जिसमें नमक मिला हुआ हो. तो हम आगे देखेंगे कि ये नमक क्यों ज़रूरी है और ल्यूकवार्म वाटर क्यों हम लेते हैं. Why lukewarm water or salted water? Of course, this line hits your mind, so here is the scientific importance of it. Water used in the practice should be pure, salted and lukewarm. जो प्रैक्टिस के लिए वाटर यूज़ हो वो प्योर हो, सॉल्टेड हो और ल्यूकवार्म हो, ये बहुत ज़रूरी है.
हाउ मच शुड बी द टेम्परेचर एंड वाई? टेम्परेचर आइडियल टू द बॉडी टेम्परेचर एज वी आर पोरिंग इट इनसाइड अवर नोज। यानी कि जो ल्यूकवार्म वाटर आप यूज़ कर रहे हैं उसका टेम्परेचर जो है आपके बॉडी टेम्परेचर के सिमिलर होना चाहिए, क्योंकि आप उसको अपनी बॉडी के अंदर यानी कि अपने नोस्ट्रल्स में पोर करने वाले हैं उस वाटर को, इसीलिए। नेक्स्ट इज हाउ मच सॉल्ट वी हैव टू टेक, और उसको सॉल्टी बनाने के लिए हमको कितना नमक डालना है। अगर आप 1 लीटर वाटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 1 टेबल स्पून जो है वो सॉल्ट आप में मिलाना है। और इस चीज़ का विशेष से ध्यान रखना है कि वो आप उस पानी को यूज़ करने से पहले वो सॉल्ट जो है उस पानी में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए, अदरवाइज़ वो आपके नाक में इरिटेशन कॉज कर सकता है, डिस्कम्फर्ट कॉज कर सकता है। सो हियर इज़ द क्वेश्चन, व्हाई सॉल्टी वाटर? क्यों हमें सॉल्टी वाटर यूज़ करना है? सॉल्ट वाटर हैज़ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर एंड विल नॉट easily absorbed into the blood capillaries or vessels. Nasal membrane, which can cause discomfort, pain, also helps in better purification. जो सॉल्ट वाटर होता है वो ईजिली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है इस वजह से, और इसी के कारण जो है वो कैपिलरीज में एब्जॉर्ब नहीं होगा, नेजल मेम्ब्रेन में एब्जॉर्ब नहीं होगा, अदरवाइज हमारी बॉडी जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है। तो अगर वो इस पानी को एब्जॉर्ब करेगी नेजल मेम्ब्रेन या फिर ब्लड कैपिलरीज, तो वो हमें डिस्कम्फर्ट कॉज करेगी, पेन कॉज करेगी, और इसी वजह से जो है हम यहाँ पे सॉल्टी वाटर यूज़ करते हैं। और सॉल्टी वाटर की एक प्रॉपर्टी और होती है कि वो इम्प्यूरिटीज़ को ट्रैप करके आता है, तो उससे बेटर प्यूरिफिकेशन भी हमारा होता है। नेक्स्ट इज बॉडी पोस्चर। फॉर परफॉर्मिंग जल नीति वी हैव टू मेंटेन स्पेसिफिक बॉडी पोस्चर। तो 2 पोस्चर्स हैं, आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, स्क्वैटिंग पोज जिसे हम कागासन कहते हैं योगिक फिलॉसफी में। स्क्वेटिंग पोज उसमें भी आप बैठ के जो है कर सकते हैं, बट ये जो पोस्चर है वो जनरली हम अगर ओपन एरिया या फिर किसी गार्डन में, लॉन में अगर कर रहे हैं तो सिटिंग पोस्चर बेटर माना जाता है। और स्टैंडिंग पोस्चर में है कि आपको जो है वो बेंड होना है अपने शोल्डर से, अपने हेड से। आपकी जो अपर बॉडी है, आपका जो ट्रंक है, वो आपके हिप और लोअर बॉडी से 90 डिग्री एंगल में, ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल में बेंड होना चाहिए। और हमारा जो नेक है वो जो भी आप नोस्ट्रिल यूज़ करेंगे, जो भी नोस्ट्रिल में आप नोजल इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके अपोजिट साइड जो है आपका हेड जो है वो टर्न होना चाहिए। तो आगे हम इसका और जो है वो डिस्कशन करेंगे डिटेल में टेक्निक्स के वहाँ पे। तो आइए देखते हैं। अ प्रॉपर टेक्निक मेक्स अ सिंपल प्रैक्टिस मोर एफिशिएंट और कैन शो नो इफेक्ट इन अपोजिट। तो टेक्निक है कि प्रिपेयर वाटर एंड वॉश पॉट बिफोर यूजिंग। सबसे पहले सॉल्टी वाटर प्रिपेयर करना है इसका टेम्परेचर के साथ। नेक्स्ट हमारा पॉट को वॉश करना है और उसे रेडी, पानी जो है उसमें फिल करके उसे रेडी करना है। होल्ड द पॉट फ्रॉम बॉटम, जेंटली इंसर्ट द नोजल इनटू द नोस्ट्रिल विद जीरो फोर्स। ऑल्सो मेक श्योर इट इज इंसर्टेड प्रॉपरली टू प्रिवेंट लीकेज। उसके बाद जो है आपको पॉट को, जलनीति जो पॉट है उसको बॉटम से पकड़ना है और उसकी जो नोज़ल है उसको नोस्ट्रिल में फिक्स करनी है बिना प्रेशर या फोर्स लगाए, ताकि जो है, और नोज़ल जो है वो अच्छे से नोस्ट्रिल में फिट हो, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि वो वाटर जो लीकेज ना हो। नेक्स्ट, ग्रेजुअली टिल्ट योर हेड टू राइट if you are using left nostril while raising the neti pot in such a manner that water runs through left nostril and comes out from right. यहाँ पे जो है वाटर फ्लो के लिए पोस्चर का इम्पोर्टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि अगर आप लेफ़्ट नोस्ट्रिल यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो हेड है वो राइट की तरफ टिल्ट करना है। राइट की तरफ हेड टिल्ट करके आप लेफ़्ट नोस्ट्रिल में नोज़ल लगाएंगे, थोड़ा सा बेंड होंगे, अपने हेड को टिल्ट करेंगे और जो है वो वाटर उसमें से ऑटोमेटिकली जो है फ्लो करने लगेगा अपोजिट नोस्ट्रिल्स में। तो 10 से 20 सेकेंड तक के लिए जो है ये फ्लो को हमें करवाना है, और इसके दौरान जो है आप माउथ ब्रीदिंग करें। अगर आप बिगिनर हैं तो डेफिनेटली आपको माउथ ब्रीदिंग ज़रूरी है, ताकि किसी प्रकार का डिस्कम्फर्ट या पेन ना हो। इसके अलावा अगर करते समय अगर आपका पोस्चर जो है वो थोड़ा सा भी गड़बड़ाता है तो पानी जो है वो थ्रोट में जा सकता है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इससे कोई रिस्क नहीं है, नो डाउट, बट उससे जो है प्रैक्टिस थोड़ी हैम्पर होगी। तो मेक श्योर कि आप जो है इस पोस्चर को अच्छी तरह मेंटेन कर पाएँ।
Next, slowly remove the neti pot and remove water and impurities from the nose by closing the unused nostril and breathing quickly with force. Avoid strong force too because it can cause bleeding थ्रू द यूज नोस्ट्रिल, यानी कि अब जो भी नोस्ट्रिल आपने यूज़ की फर्स्ट नेती पॉट को हटा के वहाँ की नेज़ल जो इम्प्यूरिटीज़ हैं वो और वाटर जो एक्यूमुलेट हो गया है या रह गया है उसे हमें क्लीन करना है। कैसे? जो अनयूज नोस्ट्रिल है उसे क्लोज करना है थंब की हेल्प से और क्विकली जो है ब्रीदिंग करना है। यहाँ पे एक्सहेलेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है एज़ कम्पेयर टू इनहेलेशन। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे आपको हल्का फोर्सफुल एक्सहेलेशन करने की ज़रूरत है ताकि जो इम्प्यूरिटीज़ और वाटर है वो आपकी नोस्ट्रिल से निकल जाए। फिर आपको अपोजिट नोस्ट्रिल से सेम प्रोसेस करने हैं 10 to 20 सेकेंड्स के लिए। नेक्स्ट, ड्राइंग ऑफ नोस्ट्रिल। ड्राइंग ऑफ नोस्ट्रिल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट process or a step taken in Jalneti. After practicing by both the nostril, ensure that your nostril must be dried completely and remaining impurities will also get dislodged. Close one by pressing the another with the thumb and breathe in and out quickly for 10 times. Repeat the same with the another. जैसे कि हमने ऊपर देखा कि नोस्ट्रिल को क्लोज करके हमको जो है फोर्सफुल एक्सहेलेशन करना है, वही आप पहले अल्टरनेट नोस्ट्रिल से करें, फिर जो है दोनों नोस्ट्रिल से एक साथ करें ताकि जो एक्सेस मॉइस्चर या फिर वाटर या इम्प्यूरिटीज़ आपके नोज़ में है या नोज़ल पैसेज में वो जो है वो क्लियर आउट हो जाए। नेक्स्ट, टाइम टेकन फॉर दिस प्रैक्टिस। इट इज़ द मोस्ट अवेटेड टॉपिक आई गेस बिकॉज वी डोंट हैव इनफ टाइम फॉर आवर सेल्फ। आज हम उस एरा में जी रहे हैं कि वी डोंट हैव टाइम फॉर आवर सेल्फ और आवर बॉडी फॉर आवर हेल्थ। सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि जलनीति में कितना टाइम लगता है। वंस यू लर्न द प्रैक्टिस परफेक्टली एंड एक्सपीरियंस, इट विल टेक ओनली 5 to 10 मिनट्स टू परफॉर्म इट विद प्रिपरेशन। सिर्फ 5 से 10 मिनट प्रिपरेशन के साथ इस प्रैक्टिस को करने में आपको लगते हैं। दिस इज़ आइडियली परफॉर्म्ड इन अर्ली मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट, ऑल्सो कैन बी परफॉर्म्ड एट अदर टाइम्स बट नॉट जस्ट आफ्टर द मील्स। मतलब ये जो प्रैक्टिस है उसका आइडियल परफॉर्मेंस टाइम जो है वो अर्ली मॉर्निंग है, ब्रेकफास्ट के पहले, पर आप इसको और भी समय कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप इसको जस्ट मील के बाद या फिर खाने के बाद इसे ना करें या अवॉइड करें इस प्रैक्टिस को। Once in a day or once in a week is good enough for a healthy being. People suffering from nasal cataract, sinusitis, or some other nasal problems can also perform it more frequently, but with expert advice and supervision. Limitations and precaution. Before running towards the end, make sure you know the pros and cons of it. People suffering from chronic nose bleeding should avoid or must take expert supervision from practicing it. Water temperature and salt amount should be well regulated as said before to avoid discomfort. Drying of nose is an obvious important step one has to take and avoid deep inhalation just after the practice or while removing moisture. If nose is blocked, don't force it with extra pressure and prevent any kind of damage. Angle in between your nose and pot should be well maintained. Pot should be at a little higher level to avoid water flowing to the throat or either flowing out of the pot. One who have great difficulty passing water may have structural defects such as polyp, deviated nasal septum, etc. Some may experience burning sensation while performing this, but it is nothing to worry about. Your nasal tissue becomes accustomed टू इट विथ प्रैक्टिस। यानी कि सबसे पहले अगर किसी को नोज़ ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है या कोई भी नेज़ल प्रॉब्लम है तो उसे जो है एक्सपर्ट सुपरविजन लेके और एक्सपर्ट की गाइडेंस के अंदर ही जलनीति परफॉर्म करनी चाहिए। सेकेंडली, वाटर टेम्परेचर और सॉल्ट कंटेंट जो है उसका बहुत ध्यान देना है क्योंकि ये डिस्कम्फर्ट कॉज कर सकता है अगर पानी ज़्यादा गर्म हो या फिर सॉल्ट ज़्यादा हो जाए तो। ड्राइंग ऑफ नोज अनदर अगेन जो हमने देखा कि जो नाक का जो मॉइस्चर हटाना और उसकी इम्प्यूरिटीज़ हटाना है वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है बिकॉज उसके बाद हम उसे इनहेल करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमें डीप इनहेलेशन अवॉइड करना है, पहले जो है एक्सहेलेशन करना है, अपनी नोज़ को ड्राई करना है, उसके बाद जो है हमें नॉर्मल ब्रीदिंग में जाना है। नेक्स्ट, इफ़ नोज़ इज़ ब्लॉक डोंट फोर्स इट। अगर आपकी नोज़ ब्लॉक है, जनरली एक नोज़ ब्लॉक होती है तो आपको जो है अपोजिट नोस्ट्रिल से पहले ट्राई करना है। इट विल टेक सम टाइम बट डेफिनेटली द वाटर विल पास आउट।
तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगाना है, बिकॉज़ यहाँ पे हम हेल्दी बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नोज़ या नेसल पैसेज को डैमेज करने के लिए नहीं। तो रिमाइंड ऑफ दैट। एंगल इन बिटवीन योर नोज एंड पॉट शुड बी वेल मेंटेन। जो एंगल है आपके जब आप नोजल जो है जलनेती पॉट का नोस्ट्रिल में लगा लेंगे, तो पॉट जो है वो थोड़े से हायर लेवल पे होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू आपके नोस्ट्रिल, बिकॉज एक जो उसको है ग्रेविटेशनल फोर्स मिलना चाहिए वाटर फ्लो होने के लिए, प्रॉपर फ्लो होने के लिए। और मेक श्योर कि आप पॉट को ज़्यादा टिल्ट ना करें, अदरवाइज पॉट ऊपर से ओपन होता है तो वो ओवरफ्लो करने के भी चांसेस होते हैं। वन हु हैव ग्रेट डिफिकल्टी इन पासिंग वाटर में हैव स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। अगर आपके नेसल पैसेज ब्लॉक नहीं है और कोई अदर एबनॉर्मेलिटीज़ नहीं है और आपका जो है वाटर पास नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली आपको कुछ नेज़ल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लाइक पॉलिप और डेविएटेड नेज़ल सेप्टम वगैरह। तो मेक श्योर कि आप एक एक्सपर्ट से एडवाइस लें। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग सेंसेशन। अगर आपको बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा है इसको करने में, बिकॉज सॉल्ट इज प्रेजेंट इन द वाटर, तो डोंट वरी अबाउट इट। आपकी जो नेजल टिश्यूज़ है वो इसके हैबिचुएट हो जाएंगे आफ्टर 2-3 प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ जलनेती। वन हु knows pros and cons completely knows the practice. Jalneti prevents and eliminates cold. Jalneti removes accumulated mucus and prevents becoming a breeding ground. Regular practice of Jalneti makes nasal passage more efficient and helps to maintain healthy body. Jalneti also helps in curing sinusitis, ailments of eye, nose and throat, tonsillitis, cataract, inflammation of adenoids and mucous membrane. Effective removing Jalneti is effective in removing headache, insomnia, tiredness. Jalneti stimulates multiple nerve which ends in nasal passage, which innervate in eyes, nose, throat, etc. It has soothing effect on the brain and can help to relieve ailments like migraine, epilepsy, depression, stress, tension, etc. Jalneti helps to prevent and cure lung diseases such as asthma, bronchitis, pulmonary tuberculosis. Respiration become much easier and efficient by means of increased intake oxygen and better removal of the carbon dioxide. These are the benefits of Jalneti. Next, Neti in yogic physiology. Definitely, as we are studying yoga, we should know the yogic point of view, why it is this much of important in yogic context, or why it is added in Shatkriyas. The science of yoga or Swar yoga states that flow of air in each nostril alternately changes, in which one has greater flow than another. This alternate flow influences the energy cycle of man. It controls our thinking, physical activity, making us introvert or extrovert, and has key role in our mental and physical health. If due to any reason this alternate flow is obstructed, our health can suffer hence. Jalneti can be beneficial for this for alternate free flow of air in both the nostrils. This alternate breathing is the basis of Swar Yoga, and based on the activated nostril, one should perform actions accordingly is advised in Swar Yoga. So guys, hope you like this video. Do like, share and subscribe our channel. Thanks for watching.